एक बड़ा ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में बहुत से रंगीन शेर रहते थे। वह सभी शेर बहुत सी शक्तियों वाले थे। उन सभी के अंदर बहुत सी अनोखी शक्तियाँ थी जिनसे वह कुछ भी कर सकते थे। उन सभी के अंदर अलग अलग शक्तियाँ थी। किसी में अग्नि की तो किसी में वायु की तो किसी में बिजली फेंकने की। वह सभी शेर मिलजुल कर एक साथ ही एक ही जंगल में रहते थे। उन सभी रंगीन शेरों का राजा एक सफेद शेर था। सफेद शेर के अंदर उन सभी रंगीन शेरों की शक्तियां थी। सफेद शेर बहुत ही ज्यादा ताकतवर और निडर था। ताकतवर होने के साथ साथ वह बहुत ही दयालु था और शांत मिजाज वाला शेर था। वह जंगल के सभी जानवरों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। उन्हें जब भी किसी भी चीज की जरूरत होती तो वह उन्हें वह चीज दे देता था। जंगल के सभी जानवर अपने राजा से बहुत खुश थे। एक बार उनके जंगल में एक शैतानी शक्तियों वाला बाघ घुस आता है और जंगल में आते ही वह जंगल के जानवरों को मारना शुरू कर देता है। उसने आते ही जंगल के 4 से 5 जानवरों को मार दिया था। दरअसल वह बाघ शैतानी दुनिया से आया था। वह सभी रंगीन शेरों को अपने वश में करके अपनी शैतानी दुनिया में ले जाना चाहता था, लेकिन वह उन्हें जब तक नहीं ले जा सकता था जब तक वह उस जंगल के सभी जानवरों को ना मार दे। इसीलिए वह जंगल के जानवरों को मारता ही जा रहा था। उधर जंगल के कुछ जानवर अपने राजा सफेद शेर के पास अपनी परेशानी को लेकर जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। अरे महाराज महाराज, हमारे जंगल में कहीं से एक शैतानी बाघ घुस आया है और वह जंगल के जानवरों को मार रहा है महाराज। ये तुम क्या बोल रही हो बकरी? उस बाघ की इतनी मजाल जो वह हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है। मैं उसे जान से मार डालूंगा। और सफेद शेर भागता हुआ शैतानी बाघ के पास पहुंचता है और उसे कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें और सभी रंगीन शेरों को यहाँ से ले जाने आया हूँ, लेकिन जब तक मैं सभी जानवरों को ना मार डालूं तब तक मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जाऊंगा। मेरे होते हुए तुम किसी को नहीं ले जा सकते। तब सफेद शेर अपनी सारी शक्तियों से शैतान बाघ पर वार करता है और बाघ भी अपनी शक्तियों से सफेद शेर पर वार करता है। लेकिन उस शैतानी बाघ में तो सफेद शेर से भी ज्यादा शक्तियां थी। वह बाघ अपनी शक्तियों से सफेद शेर को एक पिंजरे में कैद कर लेता है। ये सब दूर खड़ा हुआ भालू देख लेता है। तब वह भागता हुआ सभी जानवरों के पास पहुंचता है। अरे सुनो सुनो भाइयों, उस शैतान बाघ ने हमारे शेर महाराज को भी एक पिंजरे में कैद कर लिया है और बोल रहा था कि जब तक मैं सभी जानवरों को ना मार दूं तब तक मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? यानी कि अब वो बाघ हम सबको मार डालेगा? अब हम उस शैतान बाघ से कैसे बचेंगे? वह तो हमें भी मार डालेगा भाइयों। सुनो भाइयों, अब हमें पंडित जी की मदद लेनी होगी। आओ चलो मेरे साथ, वहीं पर चलकर उनसे मदद मांगते हैं। तब वो सभी जानवर पंडित जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर पंडित बोलता है, सुनो भाइयों, वो पहले तुम्हें मारेगा, उसके बाद ही वो महाराज शेर को और सभी रंगीन शेरों को ले जा सकता है। लेकिन अगर तुम उसके सामने ही नहीं आओगे और उससे बचे रहोगे फिर वह बाघ शेर को नहीं ले जा सकता। लेकिन पंडित जी, हम ऐसा कैसे करेंगे? वो है तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। वह हमें कैसे ना कैसे करके ढूंढ ही लेगा पंडित जी। मेरे पास एक आइडिया है।
मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से एक जगह पर छुपा दूंगा जिससे वह तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन पंडित जी, वह बाकी के बचे हुए जानवरों को मार डालेगा। नहीं बकरी, वो कुछ देर के लिए मर तो जरूर जाएंगे, लेकिन जब वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा तो वो यहाँ से चला जाएगा और उसके जाते ही सभी जानवर जीवित हो जाएंगे। तब पंडित सभी जानवरों को छिपा देता है। उधर वह शैतानी बाघ जंगल के बहुत से जानवरों को मार डालता है, लेकिन वो फिर भी सफेद शेर और रंगीन शेरों को वहां से नहीं ले जा पा रहा था। अरे, अभी तो जंगल में और भी जानवर बाकी हैं, लेकिन वो मुझे नजर क्यों नहीं आते? बाघ पूरा जंगल छान मारता है, लेकिन उसे वो जानवर कहीं भी नहीं मिलते। तब वो थक हार कर उस जंगल से जाने का फैसला करता है और वह उस जंगल से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद सफेद शेर भी आजाद हो जाता है और जंगल के सभी जानवर भी जीवित हो जाते हैं और उसके बाद वह उस बाघ से छुटकारा पाकर जंगल में फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।